जय हिंद दोस्तों। एसएससी जीडी को ध्यान में रखते हुए मैथ का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आए और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न आपका, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने परसेंट अधिक है। सिंपल सा प्रश्न दोस्तों। अब देखिए बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। तो गीता की आय कितना होगा? तो गीता की आय जो है सो 100% होगा और सीता की आय जो है सो कितना होगा? तो 10% कम यानी 90% होगा। अब दोनों का अंतर देखिए, 10% हुआ। अब आगे देखिए वो दोस्तों, बोल रहा है बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने परसेंट अधिक है। गीता की आय सीता की आय से कितने परसेंट अधिक है। तो सीता की आय कितना है? तो 90%। तो ये 90% और ये अधिक कितना है? तो 10%। तो 100%, 100% में अब निकालेंगे तो 100% बराबर तो 10 गुने 100 बटा ये 90 नीचे आ जाएगा। अब इसको काट दीजिए दोस्तों, ये जीरो, अब 100 बचा, नीचे 9 बचा और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 11.1/9% दोस्तों। तो गीता की आय सीता की आय से कितने परसेंट अधिक है? तो 11.1/9%। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ? तो डी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। आज से हम लोग चैप्टर वाइज पूरा मैथ पढ़ेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए दोस्तों। दूसरा प्रश्न है आपका, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो गई। ज्ञात कीजिए उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने परसेंट चीनी अधिक प्राप्त करेगा। चीनी का मूल्य जो है सो 20% कमी हो गई, तो पहले कितना होगा? तो 100%। कितना होगा दोस्तों? तो 100%। और 100% में 20% कमी हो गई तो अब कितना बच गया? तो 80%। ठीक है। अब बोला ज्ञात कीजिए उपभोक्ता को पहले जितने व्यय में कितने परसेंट चीनी अधिक प्राप्त होगा। तो 80% बराबर ये 20%, 80 बराबर, ठीक है, 80 बराबर 20%, 80% बराबर 20, तो 100% बराबर तो 20 गुने 100 बटा 80। अब इसको काट दीजिए, 20 चौके 80 और ये 4 से काटेगा तो 25। ठीक है। तो पहले जितने व्यय में कितने परसेंट चीनी अधिक प्राप्त करेगा? तो 25% दोस्तों। आइए आपका आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या हुआ? तो बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए तीसरे नंबर प्रश्न दोस्तों। तीसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है, एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी परंतु कुछ दिनों के बाद मजदूरी 10% घट गई। इस प्रकार उसके मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। पहले मजदूरी जो है 20% बढ़ जाता है दोस्तों। तो सिंपल सा है, देखिए कैसे बनेगा। 20% बढ़ा, जब भी परसेंटेज का बात हो, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ दोस्तों, ज्यादा लंबा करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, तो 100% में बात होती है। तो 20% बढ़ी यानी 120% हो गया और फिर जो है 10% घट गई तो गुने 90% हो गया। अब परसेंटेज में है तो बटा 100 कर दीजिए, इतना ही करना है दोस्तों। अब काट दीजिए, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, बरनवा इठोतल से 108 आ गया। ठीक है। अब बोल रहा है कि उसके मजदूरी में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। तो पहले जो था सो 100% था, अब क्या हुआ? 108 हो गया है। तो क्या हुआ? वृद्धि होगा, वृद्धि बराबर, अगर 100 से, एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर 100 से अधिक आता है तो वृद्धि होगी और 100 से कम आएगा तो कमी होगा। यहां 108 आया तो 108 माइनस 100 कर दीजिए, बराबर 8% की वृद्धि हो गई। क्या हुआ? 8% की वृद्धि दोस्तों। यही आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ? तो डी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं।
चलिए चौथे नंबर प्रश्न को देखिए दोस्तों। चौथा नंबर प्रश्न है, एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगता है और बेचते समय 5% ठगता है। इस प्रकार उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ? दोनों बार ठगता है दोस्तों। देखिए तो सिंपल सा ट्रिक मैं बता रहा हूं आप लोगों को। 10% ठगता है तो वो तो लाभ हुआ उसका, कितना हुआ? ये लाभ परसेंट। पहले 10% ठगता है, 10 लिख दीजिए, और फिर 5% ठगता है और फिर जोड़ दीजिए 5% प्लस 10 और गुने 5 कर दीजिए। एक बार 10 और 5 को जोड़ दीजिए और फिर प्लस दे करके दोनों को गुना कर दीजिए और बटा में 100 लिख दीजिए। अब इसको काट दीजिए दोस्तों, ये जीरो ये जीरो, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। अब ये तो जुड़ जाएगा, तो 15.1/2 यही आपका आंसर आ गया दोस्तों। तो कितने परसेंट का लाभ हुआ? तो 15.1/2% का दोस्तों। सिंपल सा प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। पूरा एसएससी जीडी के लिए मैं दोस्तों पूरा चैप्टर वाइज क्लास चालू किया हूं, आप लोग शेयर कर दे दोस्तों वीडियो को। देखिए पांचों प्रश्न को देखिए दोस्तों। पांचों प्रश्न आपका, एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई, इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? जब भी इस तरह का प्रश्न आए दोस्तों, ठीक है, 5% आयत हो वर्ग हो, तो सिंपल सा ट्रिक है। देखिए 5% बढ़ाई गई तो आप ऐसा कीजिए, 100 थोड़ा सा लंबा कर दिया दोस्तों, 100 प्लस एक्स 100 प्लस वाई, थोड़ा सा लंबा कर रहे हैं, बटा में 100, ये फॉर्मूला है दोस्तों। अब 100 में ये 5% जोड़ दीजिए तो 105 हो जाएगा, फिर गुना कर दीजिए 100 में ये 10% जोड़ दीजिए तो 110 हो जाएगा और बटा में 100। अब काट दीजिए दोस्तों, ये जीरो ये जीरो, 5 दूनी 10 और 5 से 21 बचे 75 से। अब 21 को गुना कर दीजिए 11 से दोस्तों, तो कितना आ जाएगा? 231, 231/2। और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 115.5 आ जाएगा दोस्तों। अब बोल रहा है कि क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो बोले कि जब भी वृद्धि या कमी अगर 100 से कम आता है तो वो कमी हो जाएगा और 100 से अधिक आता है तो वृद्धि होगा। यहां 115.5 आया दोस्तों, तो वृद्धि बराबर 115.5 माइनस 100 बराबर 15.5%। आइए आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो सही आंसर क्या आया? तो सी नंबर आया दोस्तों। इतना आपको फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं दोस्तों, ये जो मैं फार्मूला लिखा हूं इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझने के लिए थोड़ा सा लंबा कर दिया हूं मैं। क्या 5% बढ़ाई गई तो 105 और 10% बढ़ाई गई तो 110 और बट्टा में 100, बस इतना ही लिखना है दोस्तों। और इतना काट दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, और लास्ट में 100 में माइनस कर दीजिए। तो इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं, मैंने समझाने के लिए आप लोगों को लिखा। चलिए आगे बढ़ते हैं और छठे प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अब छठा प्रश्न देखिए। छठा प्रश्न आपका, एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? अभी मैंने आप लोगों को बताया, वर्ग हो आयत हो गोला हो, इस तरह जब भी प्रश्न आए तो आप सिंपल सा ट्रिक अपनाइए, कुछ नहीं करना है। 25% बढ़ाई गई तो 100, जब भी परसेंटेज की बात होती है तो 100 में, तो यहां लिखिए 100 प्लस एक्स और फिर लिखिए 100 प्लस वाई बटा 100। ये फॉर्मूला है, आप लोग को फॉर्मूला लिखना नहीं है एग्जाम में। तो 125 और फिर जो है गुना 125, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, यही होता ना दोस्तों। तो देखिए 2 बार लिख दिए हम, बटा में 100 कर दीजिए। अब काट दीजिए, 25 चौके 100 और 25 पचे 125। अब इसको गुना कीजिएगा 125 को 5 से, तो कितना आ जाएगा? तो 625 आ जाएगा।
अब 625/4 आया। अब इसको जो है 625 में 4 से डिवाइड कर दीजिए, और 625 में 4 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 156.1/4 आएगा दोस्तों। ठीक है। अब ये जो है बोला कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो वृद्धि हुई तो वृद्धि बराबर 156.1/4 में घटा दीजिए सब, तो कितना आ जाएगा, 56.1/4%। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो सी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों प्रत्येक दिन 7 बजे, ठीक है, शाम 7 बजे मैं आप लोगों के लिए मैथ का प्रश्न लेकर के आऊंगा। आप लोग जरूर वीडियो को वॉच करें दोस्तों। देखिए 7वां नंबर प्रश्न देखिए। 7वां नंबर प्रश्न है आपका, गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, इसके बाद शेष का 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 हो तो प्रति माह कितने रुपए बचाता है। अब यहां बचत पूछ रहा है आपसे दोस्तों। क्या पूछ रहा है, बचत पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये बचत पूछ रहा है, यहां भी है 50% बचाता है, और ये है 30% खर्च, और यहां है 40% खर्च। तो हम सिर्फ बचत को लिखेंगे दोस्तों। क्या लिखेंगे, बचत को। तो मासिक आय 18,400 है, तो 18,400 लिखिए, और ये बचत 30% जब खर्च करता है तो बचत कितना होगा, तो 70%, यानी 70/100। फिर लिखिए 40% परिवहन पर खर्च करता है तो बचत कितना करता है, तो 60%, बटा में 100 कर दीजिए, परसेंटेज में है। और फिर है ये 50% बचाता है तो 50/100। बस इतना ही करना है दोस्तों। और इसको अब काट दीजिए, इसको काटिएगा 2 0 2 0, फिर काटिए 50 कम 50, 50 दूनी 100, ये भी कट गया, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0। अब ये 2 से काटिए तो 3 बार में। अब 184 को 3 से गुना कर दीजिए, सॉरी 7 या 21 से। 184 को 21 से गुना करेंगे, 184 गुने 21, और जब इसको गुना करेंगे दोस्तों तो हमारा आ जाएगा 3864। आप लोग गुना कर लीजिएगा, 3864। तो वह प्रति माह कितने रुपए बचाता है, तो 3864 रुपया बचत करता है दोस्तों। यही आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8वें प्रश्न को देखते हैं। 8वां प्रश्न है आपका, ए अपनी मासिक वेतन का 20% बचाता है, यदि उसका मासिक व्यय 6,000 रुपया है तो उसका मासिक बचत कितनी है। यहां बचत पूछ रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब यहां देखिए दोस्तों, यहां मासिक व्यय दिया है 6,000 और यहां दिया 20% बचत, तो कुल वेतन कितना होगा, कुल वेतन जो है सो 100%, 100% में 20% बचाता है बचत, तो खर्च कितना करता होगा, तो खर्च 80% कर देता है। और यहां दिया है व्यय खर्च 6,000 रुपया, यानी इस 80% बराबर 6,000 रुपया है। तो बचत कितनी करता है, मासिक बचत करता है, तो बचत कितना करता है, तो 20%। कितना करता है दोस्तों, तो 20%। तो 20% बराबर, तो 6,000 गुने 20/80। अब इसको काट दीजिए, 20 चौके 80, और ये काटिए 4 से, 15 चौके 60 और 2 0 दे दीजिए, तो कितना आया दोस्तों, तो बचत कितना करता है, तो 1500। यही आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो ए नंबर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 9वें नंबर प्रश्न को दोस्तों। 9वां नंबर प्रश्न है आपका, वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है। तो देखिए इसमें तो पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, लेकिन चलिए
80 से 20% अधिक है, तो 80 से 20%, तो 100 प्लस 20 कर दीजिए यानी 120। 120% बराबर बटा में 100 कर दीजिए, ये काट दीजिए, 20 चौके 80 और 20 बचे 100, इसको काटिए, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, अब कितना आ गया 24 चौक 96, यही आपका आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों, तो 96। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ तो सिंपल है, यहाँ यहीं पर 8 दूनी 16, ठीक है, 16 बढ़ रहा है, तो 16 और 80 96, सिंपल सा है, पेन उठाने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 10वें नंबर प्रश्न दोस्तों। 10वां नंबर प्रश्न है, एक संख्या का 3/7 का 2/3 का 3/5 150 है, तदनुसार उस संख्या का 60% कितना होगा। दोस्तों आप लोग जोर शोर से लग जाएं, क्योंकि फरवरी मार्च में एग्जाम का डेट टेंटेटिव डेट दे दिया है, तो आप लोग जोर शोर से लग जाएं। पूरा चैप्टर मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा, उसके बाद फर्स्ट रिवीजन करेंगे हम लोग। देखिए एक संख्या का 3/7, तो संख्या मान लीजिए x का 3/7, फिर एक का बोल रहा है, 2/3, 2/3 का 3/5 बराबर 150 है, बराबर 150 है। अब काट दीजिए दोस्तों, ये 3 कट गया, ये 3 कट गया, और कटेगा देखिए 3 पचे 15, ये कट गया, ये 2 से काटिए तो 25 बार में कट गया। अब हमारा x बराबर कितना आया, ये तिरछा गुना हो जाएगा, तो 25 पचे 125 और 125 को 7 से गुना कर दीजिए, तो 125, एक मिनट, तो 25 पचे 125 और 7 से गुना कर दीजिए, तो 125 सते 875 आ जाएगा। अब 875 का 60% बोल रहा है दोस्तों, चलिए तो 875 का 60% निकाल दीजिए यहाँ पे। अब काटिए, ये 0 ये 0, 5 दूनी 10 और 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और 5 बचे 25। अब काटिए 2 से 3 बार में, ये कट गया। अब 175 दिया कितना आ जाएगा, तो 525 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या आया दोस्तों, तो 525 आया। 875 का 60%, ये 60% यहां निकालने के लिए कह रहा है, तो 525 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 11वें नंबर प्रश्न दोस्तों। आप लोग जोर शोर से लग जाए दोस्तों, देख रहे पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप लोग लग जाइए, पूरे लग जाइए एकदम। देखिए 11वां प्रश्न देखिए, यदि 120 एक संख्या का 20% हो, तो उस संख्या का 120% कितना होगा। 20%, 120 जो है बोल रहा है एक संख्या का 20%, तो सीधे लीजिए, ज्यादा लंबा नहीं कीजिए, 20% बराबर 120, तो 100% बराबर, तो 120 गुने 100 बटा 20 लिख दीजिए। अब काटिए इसको, तो 20 छके 20 अब हमारा 600 आ गया। अब ये जो 600 आया दोस्तों, उसका निकाल दीजिए 120%, तो 600 का 120% बटा में 100 कर दीजिए। अब काटिए, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो, अब कितना आ जाएगा, बरछक 72 यानी 720 आ जाएगा दोस्तों, यही आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो ए नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। मैथ ही आप लोग को रिजल्ट करवाएगा दोस्तों, इसलिए आप लोग मैथ को हल्के में ना लें और मैथ से डरिए नहीं। जो भी प्रॉब्लम हो उसको आप टेलीग्राम पे शेयर करें, ताकि मैं वहां भी उपलब्ध हूं दोस्तों, हमेशा आपका हेल्प करने के लिए। जब भी कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बने तो आप टेलीग्राम पे डाल दें, आपका मैं टाइम निकाल के सॉल्व करके आपको भेज दूंगा दोस्तों।
चलिए अब देखिए 12वें नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न है, एक संख्या का 13% उसी संख्या के 5% से 16 ज्यादा है, तदनुसार वह संख्या क्या है। देखिए दोस्तों, ये 13% उसी संख्या का 5% 16 ज्यादा है। मैंने आप लोगों को पीछे पढ़ाया दोस्तों कि कम ज्यादा अधिक, ये जो क्या बताता है, अंतर को बताता है। क्या बताता है दोस्तों, तो अंतर को। तो ये जो है 13% और ये 5%, तो ये 16 ज्यादा है, तो अंतर कितना है, अंतर बराबर 8%। अब ये 8% बराबर 16, 8% बराबर 16, तो 100% बराबर, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है दोस्तों, तो 100 गुने 16 बटा 8। अब इसको काट दीजिए, 8 दूनी 16 बराबर 200% दोस्तों। यही आपका वह संख्या क्या है, 200। यही आपका आंसर आ गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या आया, तो डी नंबर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न दोस्तों, यदि एक संख्या 10% कम कर दी जाए तो वह संख्या 54 हो जाती है, तो उसे 72 करने के लिए कितने % की वृद्धि करनी होगी। अब बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, कुछ भी नहीं प्रश्न में। यदि एक संख्या 10% कम कर दी जाए तो वो 54 हो जाती है, तो 72 करने के लिए, तो जी ये बोल रहा है 54, ठीक है, यहाँ परसेंटेज में है, या परसेंटेज में वृद्धि करने बोला है, तो 54 लेफ्ट साइड लिखिए लिखिए और परसेंटेज को दाहिने साइड, क्योंकि आपको परसेंटेज निकालने के लिए बोल रहा है। तो 54 10% कम यानी 90%, ठीक है। तो 72 करने के लिए, तो 72, तो 90 गुने 72 बटा 54, सिंपल सा प्रश्न है। अब काट दीजिए, 9 एकम 9 और 9 छके 54, और ये काट दीजिए, बरछक 72। 1 मिनट, ये 0 पड़ेगा दोस्तों। तो 12 दही है 120 हो गया। अब बोल रहा है कि कितने % वृद्धि करनी होगी, तो जब भी परसेंटेज की बात होती है तो 100% होता है। अब वृद्धि कितनी करनी होगी, तो 120 माइनस 100 बराबर 20%। यही आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों, तो डी नंबर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, या परसेंटेज कर देते हैं। चलिए अब 14 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। 14 नंबर प्रश्न बोल रहा है, एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया, मूल संख्या में कुल कितनी वृद्धि हुई। तो एक संख्या को 10% बढ़ाया गया, जब भी संख्या होती है तो अपने आप में 100% होती है, जब भी वृद्धि या कमी होती है तो 100% को होती है। तो 100 प्लस x और 100 प्लस y बटा 100, ये फॉर्मूला है। अब 10% बढ़ाया गया तो ये 110 हो गया, गुने 20% फिर बढ़ाया गया तो 100 प्लस वाई जो है तो 120 हो गया, और बटा में 100 कर दीजिए। ये फॉर्मूला आपको लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, बस दोनों को गुना कीजिए, बटा में 100 कीजिए और काट दीजिए। ये 0 ये 0 ये 0 ये 0। अब 12 को 11 से गुना कर दीजिए, और 12 को 11 से गुना कीजिएगा तो 132 आएगा। तो बोल रहा है कुल कितनी वृद्धि हुई, तो वृद्धि बराबर, तो 132 माइनस 100 बराबर 32%। यही आपका आंसर आ गया। सही आंसर क्या आया, सी नंबर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 15 नंबर प्रश्न दोस्तों। पूरा चैप्टर में इसी तरह से समाप्त कर दूंगा दोस्तों। अच्छे तरीके से जहां भी आपको प्रॉब्लम हो आप टेलीग्राम पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब देखिए 15 नंबर प्रश्न दोस्तों। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है, किसी संख्या को 25% कम करने पर
225 प्राप्त होता है, उसमें कितने परसेंट की वृद्धि की जाए ताकि 375 प्राप्त हो। 320 किसी संख्या 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों, 25% कम करने, तो संख्या जब भी होता है तो 100%, कुल जो होता है जो 100%, अब 100% में 25% कम कर दिए तो कितना बचा? 75%। और इस 75% बराबर 225 है, तो 75% बराबर 225, तो 100% बराबर कितना होगा? तो 225 गुने 100 बटा 75। अब काट दीजिए, 75 दिया 225, ये आ गया 300 दोस्तों। अब बोल रहा है कि उसमें कितने परसेंट की वृद्धि की जाए ताकि 375 प्राप्त हो। तो 375 माइनस 300 कर दीजिए, वृद्धि बराबर, तो ये आ जाएगा 75 दोस्तों। तो कितना में वृद्धि? तो आपका इस 300 में वृद्धि, 300 में वृद्धि 75, तो 100 में वृद्धि, तो 75 गुने 100 बटा 300, ये बटा में आ जाता है। अब काटिए, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, और ये 3 से काटेंगे तो 25 बार में कटेगा दोस्तों। तो कितने वृद्धि करना चाहिए? तो 25%। आइए आपका आंसर आ गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ? तो ए नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। मैथ से भागे नहीं दोस्तों, मैथ से भागिएगा रिजल्ट नहीं हो पाएगा। आप लोग मैथ के लिए मेहनत कीजिए। मैथ हार्ड नहीं है दोस्तों, आप लोग डर डर के झूठ मूठ के भागते रहते हैं। देखिए 16 नंबर पर देखिए, तीन संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी कम है? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को उलझाने का सिर्फ कोशिश किया है, कुछ भी नहीं है। तीन संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः कम है, तो हम सबसे पहले तीसरी संख्या मानेंगे। पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या, तो सबसे पहले तीसरी संख्या इसको 100 मान लीजिए। तो पहली संख्या जो है 30% कम है, तो ये हो जाएगा 70 हो जाएगा, और ये 37% कम है 100 तीसरी संख्या से, तो कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। अब बोला दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी कम है, तो ये जो है दूसरी कम है पहली से, तो कितना कम है? तो 7 कम है, 7 कम है। तो ये कितना में कम है? तो 70 में 7 कम है, 70 में 7 कम है, तो 100 में परसेंटेज में निकालना रहता है जब भी, तो 100 से गुना किया जाता है, तो 7 गुने 100 बटा 70। अब काट दीजिए, 7 दही है 70, ये जीरो ये जीरो बराबर 10% दोस्तों। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी कम है? तो 10%। यही आपका आंसर आ गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न है, एक संख्या के 75% में 75 जोड़कर योगफल उस संख्या के बराबर हो जाता है, तदनुसार वह संख्या कितनी है? एक संख्या के 75% में 75 जोड़कर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा इस तरह का प्रश्न जो दोस्तों घुमा देता है एग्जामिनर फंसाने के लिए, लेकिन इस तरह का प्रश्न जो है आप ऑप्शन से आसानी से बना सकते हैं। तो ऑप्शन से तो सबसे पहले मैं देता हूं 300 लेता हूं। देखिए प्रश्न आपका बोल रहा है एक संख्या 75% में 75 जोड़कर योगफल उस संख्या के बराबर हो जाता है, तदनुसार वह संख्या कितनी है? देखिए अगर ऑप्शन उठाइएगा तो तुरंत बन जाएगा। चलिए 300 ही लेते हैं हम डायरेक्ट। तो 300 जब लिए 300 का 75% बटा 100, अब इसको काटते हैं हम, तो ये आएगा 75 तिया
225। कितना आया दोस्तों? तो 225। अब 225 में अगर 75 जोड़ दे, सॉरी एक मिनट, क्योंकि इस तरह जो भी प्रश्न आता है अगर आप ऑप्शन उठाइएगा तो तुरंत बनेगा। 225 75 जोड़ दे, ये बोला ना 75 जोड़ दे, तो कितना आया? 300। और 300 हम उठाए भी थे। तो इस तरह का प्रश्न जो है कोशिश कीजिए हमेशा ऑप्शन से बनाने का। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 18 नंबर प्रश्न दोस्तों। 18 नंबर प्रश्न है आपका, 320 के 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए कि योग 230 के 30% हो जाए? 320 के 10% में, देखिए दोस्तों 320 के 10% यानी 10/100, तो ये काट दीजिए, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, कितना आया? 32 आ गया। ये 32 आ गया, तो 32 में क्या जोड़ा जाए? तो 32 प्लस एक्स हम जोड़ देते हैं। और जब एक्स जोड़ेंगे तो योग जो है 230 के 30% हो जाए। तो 230 का 30% यानी बटा में 100 कर दीजिए। अब काटिए, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, अब कितना आया? 32 प्लस एक्स बराबर 23 को 3 से गुना कर दीजिए तो 69 आ जाएगा, 69। अब हमारा जो x बराबर ये हमारा इधर आ जाएगा दोस्तों। तो 69 69 को में 32 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? तो 37 दोस्तों। ये आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या आया? तो ए नंबर दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 19 नंबर प्रश्न दोस्तों। देखिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न लाए हो दोस्तों। थोड़ा सा समझने में तो प्रॉब्लम होगी ही, लेकिन अगर समझ गए तो फिर एग्जाम में अच्छे नंबर करके लाइए आइएगा दोस्तों। अब देखिए 19वें नंबर पर देखिए, यदि किसी विद्यालय में 75% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 420 है, तो लड़कों की संख्या कितनी है? बोल रहा है विद्यालय में 75% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 420 है। जब 75% लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा? कुल छात्र, थोड़ा लंबा करते हैं, कुल छात्र जब भी होगा तो 100% होगा, और लड़के 75% है तो लड़कियां कितना हो जाएगा? लड़कियां बराबर 25% हो जाएगा। सिंपल सा बात है। और बोला लड़कियों की संख्या 420 है, तो ये 25% बराबर 420। तो लड़कों की संख्या तो 75% बराबर, 75% लड़के हैं तो 75% बराबर, तो 420 गुने 75 बटा 25। अब काट दीजिए, 25 या 75, अब इसको गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 420 तिया, ये आपका आ जाएगा 1260 दोस्तों। तो लड़कों की संख्या कितनी है? तो 1260 है। यही आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 20वां नंबर प्रश्न दोस्तों। 20वां नंबर प्रश्न है, एक गांव में 30% लोग शिक्षित है, यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है, तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी है? तो जब भी जनसंख्या होगी तो कुल जनसंख्या कितना? 100% होगा। कुल जनसंख्या बराबर 100%, और 30% लोग अशिक्षित है, तो शिक्षित हमारा जो है सो 30% है, तो अशिक्षित कितना होगा? अशिक्षित बराबर 70%। देखिए दोस्तों,
अब इस 66 उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या पूछ रहा है, तो 6600 का 6600 का 70% निकाल दीजिए। अब इसको काटेंगे 2 जीरो 2 जीरो, और 66 को अगर 70 से गुना करेंगे हम तो हमारा आ जाएगा 4620। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। तो अशिक्षित लोगों की संख्या कितना है, तो बी नंबर है। बस आज यहीं तक दोस्तों। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो का लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों। मैं रोज प्रत्येक दिन 7 बजे आपके लिए हाजिर हूँगा मैथ का इंपॉर्टेंट पढ़ लेकर के, और चैप्टर वाइज सारा बुक, पूरा बुक जो है सो चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, और स्पीड में पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू।